ये आज का हमारा क्वेश्चन है। 3 fair dices are rolled at the same time. What is the probability that the product of 3 numbers shown is an odd number? तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि हमारे पास 3 डाइस हैं। डाइस जिनको नहीं पता, वो जो लूडो के छक्का होता है उसको बोलते हैं। तो हम अगर उनको फेंकते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी होती है कि जो 3 नंबर आएंगे, जो छक्का फेंकते हैं तो एक नंबर शो होता है, जैसे इक्का दुक्का तिक्का ऐसे होता है, तो जो तीनों के ऊपर नंबर शो होगा उनको मल्टीप्लाई करें तो वो एक ऑड नंबर हो। इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है? अब आप थोड़ा सा क्वेश्चन करें, ये एक जीमैट टाइप क्वेश्चन है, और इस वीडियो को पॉज करें और सॉल्व करने की कोशिश करें, और थोड़ी देर बाद फिर मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करता हूँ। चलिए अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं स्टेप 1 पे जाऊंगा। स्टेप 1 होगा कि हमारे पास 3 डाइस हैं। अब नॉर्मली आप जब एक छक्के को देखते हैं तो उसके कितने फेसेस होते हैं? देयर आर 6 फेसेस, 6 उसके होते हैं, जैसे इक्का दुक्का तिक्का चौका पंजा और छक्का। तो 6 फेसेस होते हैं। अगर आपके पास एक छक्का होगा और आप उसको रोल करते हैं, फेंकते हैं, तो उसका नंबर ऑफ आउटकम क्या हो सकते हैं, कितने हो सकते हैं? अब उनमें से आपके पास एक छक्का है तो उसके नंबर ऑफ आउटकम 6 हो सकते हैं। जैसे कि उसका या इक्का आ सकता है, दुक्का आ सकता है, तिक्का आ सकता है, चौका छक्का या पंजा। तो ये 6 आउटकम हो सकते हैं। मतलब जब हम करेंगे तो इनमें से या इक्का होगा या दुक्का होगा या 6 इस तरह के आउटकम हो जाएंगे। इसी तरीके से अगर हमारे पास 2 होंगे तो फिर 2 ऐसे नहीं होंगे कि एक के 6 और दूसरे के 6 तो 12 नहीं। अब आप यहाँ पे हम ऐसे करते हैं कि जब एक 2 को हम फेंकते हैं तो लेट अस कंसीडर पहले का कान आया, दूसरे का कान आया, तो ये एक आउटकम हो गया। दूसरे पहले का काना दूसरे का दुक्का, ये दूसरा आउटकम हो गया। फिर पहले का काना दूसरे का तिक्का, ये तीसरा आउटकम हो गया। तो इस तरीके से सबको देखने के बाद अगर हमने 2 डाइस को रोल करना है तो इसका जो नंबर ऑफ आउटकम होगा वो होगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 6, क्योंकि 6 फेसेस हैं फर्स्ट के और 6 हैं सेकंड के। इसी तरीके से जब हम 3 डाइस को रोल करेंगे तो उसके जो नंबर ऑफ आउटकम हो सकते हैं वो हो सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 6। तो तीनों को जब हम मिलाएंगे तो इनके नंबर ऑफ आउटकम कितने हो सकते हैं? 216। यहाँ पे मैं आपको एक की इनसाइट दूं कि जब भी आप 3 नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं ऑड नंबर को तो उसका आंसर ऑड होता है। लेकिन अगर आप जब भी उनमें से एक नंबर भी इवन कर देंगे तो उसका जो आंसर होगा वो इवन हो जाएगा। ये एक कंडीशन लग गई है कि जब भी आप उस छक्के को फेंकेंगे तीनों को तो उसका जो आउटकम होना चाहिए ईच छक्के का वो एक इवन नंबर होना चाहिए। आइदर वो 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए। अब इसी तरीके से आगे चलते हैं तो इसको देखते हैं कि जब हम एक छक्के को फेंकेंगे और हम चाहते हैं कि उसके ऊपर एक इवन नंबर आए तो कितने एक छक्के के कितने आउटकम हो सकते हैं? तो यहाँ पे या 1 आ सकता है या 3 आ सकता है या 5 आ सकता है। तो इसका मतलब है कि एक छक्के के आउटकम हो जाएंगे 3। तो 2 के कितने आउटकम, नंबर ऑफ आउटकम हो जाएंगे? वो हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाइड बाय 3। और इसी तरीके से अगर हम 3 के करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3 मल्टीप्लाइड बाय 3 मल्टीप्लाइड बाय 3, और आंसर आ जाएगा हमारे पास 27। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम हमारे 3 छक्कों को फेंकेंगे तो उसका टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा वो होगा 216। लेकिन जब हम 3 छक्कों को फेंकेंगे और हम चाहते हैं कि इनका आउटकम एक ऑड नंबर आए तो हमारे पास जो नंबर ऑफ आउटकम होगा वो होगा 27। अब थर्ड स्टेप के ऊपर हमने प्रोबेबिलिटी को फाइंड आउट करना है। अब प्रोबेबिलिटी का क्या फार्मूला होता है? प्रोबेबिलिटी इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम, जो हम चाहते हैं कि हमारे आए, डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम। अब यहाँ पे हमारे पास जो फेवरेबल हैं, जो उसको हम चाह रहे हैं, वो है 27। इसके ऊपर हम 216 को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो आएगा 1 डिवाइडेड बाय 8, या हम इसको 1 बाय 8 भी लिख सकते हैं। जब हम परसेंटेज निकालेंगे तो परसेंटेज के अंदर हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 के साथ, और हमारे पास आंसर आएगा 12.5%। थैंक यू।